आज हम दानियल की पुस्तक में अध्याय 6 और 7 का अध्ययन करेंगे। अध्याय 6। दारा को यह अच्छा लगा कि अपने राज्य के ऊपर 120 ऐसे अधिपति ठहराए जो पूरे राज्य में अधिकार रखे, और उनके ऊपर उसने 3 अध्यक्ष, जिनमें से दानियल एक था, इसलिए ठहराए कि वे उन अधिपतियों से लेखा लिया करें और इस रीति राजा की कुछ हानि न होने पाए। जब यह देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है, तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली। वरन राजा यह भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराए। तब अध्यक्ष और अधिपति राजकार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु वह विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल व दोष न निकला, और वे ऐसा कोई अपराध व दोष न पा सके। तब वे लोग कहने लगे, हम उस दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष न पा सकेंगे। तब वे अध्यक्ष और अधिपति राजा के पास उतावले से आए और उससे कहा, हे राजा दारा, तू युग युग जीवित रहे। राज्य के सारे अध्यक्षों ने और हाकिमों, अधिपतियों, न्यायियों और गवर्नरों ने भी आपस में सम्मति की है कि राजा ऐसी आज्ञा दे और ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले कि 30 दिन तक जो कोई, हे राजा, तुझे छोड़कर किसी और मनुष्य व देवता से विनती करे, वह सिंहों की मांद में डाल दिया जाए। इसलिए अब हे राजा, ऐसी आज्ञा दे और इस पत्र पर हस्ताक्षर कर, जिससे यह बात मादियों और फारसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार अदल बदल न हो सके। तब दारा राजा ने उस आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरोठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम के सामने खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। तब उन पुरुषों ने उतावली से आकर दानियल को अपने परमेश्वर के सामने विनती करते और गिड़गिड़ाते हुए पाया। सो वे राजा के पास जाकर उसकी राज आज्ञा के विषय में उससे कहने लगे, हे राजा, क्या तूने ऐसे आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया कि 30 दिन तक जो कोई तुझे छोड़ किसी मनुष्य व देवता से विनती करेगा, वह सिंहों की मांद में डाल दिया जाएगा? राजा ने उत्तर दिया, हाँ, मादियों और फारसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार यह बात स्थिर है। तब उन्होंने राजा से कहा, यहूदी बंधुओं में से जो दानियल है, उसने, हे राजा, न तो तेरी ओर कुछ ध्यान दिया और न तेरे हस्ताक्षर किए हुए आज्ञा पत्र की ओर। वह दिन में 3 बार विनती किया करता है। ये वचन सुनकर राजा बहुत उदास हुआ और दानियल के बचाने के उपाय सोचने लगा, और सूर्य के अस्त होने तक उसके बचाने का यत्न करता रहा। तब वे पुरुष राजा के पास उतावली से आकर कहने लगा, हे राजा, ये जान रख कि मादियों और फारसियों में यह व्यवस्था है कि जो जो मनाही व आज्ञा राजा ठहराए, वह नहीं बदल सकती। तब राजा ने आज्ञा दी और दानियल लाकर सिंहों की मांद में डाल दिया गया। उस समय राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है, वही तुझे बचाए। तब एक पत्थर लाकर उस गड्ढे के मुंह पर रखा गया, और राजा ने उस पर अपनी अंगूठी से और अपने प्रधानों की अंगूठियों से मुहर लगा दी कि दानियल के विषय में कुछ बदलने न पाए। तब राजा अपने महल में चला गया और उस रात को बिना भोजन पड़ा रहा, और उसके पास सुख विलास की कोई वस्तु नहीं पहुंचाई गई, और उसे नींद भी नहीं आई। भोर को वो फटते ही राजा उठा और सिंहों के गड्ढे की ओर फुर्ती से चला गया। जब राजा गड्ढे के निकट आया, तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है, तुझे सिंहों से बचा सका है?
तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा है कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया। और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। तब राजा ने बहुत आनंदित होकर दानियल को गड्ढे में से निकालने की आज्ञा दी। सो दानियल गड्ढे में से निकाला गया और उस पर हानि का कोई चिन्ह न पाया गया, क्योंकि वह अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। और राजा ने आज्ञा दी कि जिन पुरुषों ने दानियल की चुगली खाई थी, वे अपने अपने लड़के बालों और स्त्रियों समेत लाकर सिंहों के गड्ढे में डाल दिए जाए। और वे गड्ढे की पेंदी तक भी न पहुंचे कि सिंहों ने उन पर चपट कर सब हड्डियों समेत उनको चबा डाला। तब दारा राजा ने सारी पृथ्वी के रहने वाले देश देश और जाति जाति के सब लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों के पास ये लिखा, तुम्हारा बहुत कुशल हो। मैं ये आज्ञा देता हूँ कि जहाँ जहाँ मेरे राज्य का अधिकार है, वहाँ के लोग दानियल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते और थरथराते रहे, क्योंकि जीवता और युगानुयुग तक रहने वाला परमेश्वर वही है। उसका राज्य अविनाशी और उसकी प्रभुता सदा स्थिर रहेगी। जिसने दानियल को सिंहों से बचाया है, वही बचाने और छुड़ाने वाला है, और स्वर्ग में और पृथ्वी पर चिन्ह और चमत्कारों का प्रकट करने वाला है। और दानियल, दारा और कुस्त्रु फारसी दोनों के राज्य के दिनों में भाग्यवान रहा। यह अध्याय पढ़ के हम समझते हैं कि एक विश्वासी का जीवन लगातार जांच के दायरे में रहता है, न केवल दुनिया द्वारा बल्कि सबसे महत्वपूर्ण रूप से खुद परमेश्वर द्वारा। जैसा कि नीति वचन अध्याय 15 में है कि यहोवा की आंखें हर जगह लगी रहती है और वह बुरे और भले दोनों पर नजर रखती है। दानियल का जीवन गहन निरीक्षण के तहत टूट वफादारी का उदाहरण है। परमेश्वर से न डरने वाले शासकों के बीच एक विदेशी भूमि में सेवा करने के बावजूद दानियल ने अपनी ईमानदारी बनाए रखी। राजा दारा के सामने उसके अनुग्रह से ईर्ष्या करने वाले उसके शत्रुओं ने उसमें दोष खोजने की कोशिश की, फिर भी बारीकी से जांच करने के बाद उन्हें यह स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। लिखा है कि हम इस आदमी दानियल के खिलाफ कोई आरोप नहीं लगा सकते, सिवाय उसके परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ के। दानियल के शत्रुओं ने उसके आचरण, उसकी कार्यशैली और राजा के प्रति उसकी वफादारी की छानबीन की, फिर भी वे उसमें कोई भ्रष्टाचार या लापरवाही नहीं पा सके। दानियल न केवल अपने कर्तव्यों के प्रति वफादार था, बल्कि परमेश्वर के प्रति अपनी भक्ति में भी वफादार था। जब राजा के अलावा किसी और से प्रार्थना करने पर रोक लगाने का आदेश जारी किया गया, तो दानियल ने समझौता नहीं किया। उसने दिन में 3 बार प्रार्थना करने की अपनी प्रथा जारी रखी, जैसा कि वह हमेशा करता था, अपनी खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रखकर। परिणाम स्वरूप उसे शेरों की मांद में फेंक दिया गया। लेकिन परमेश्वर, जिसने गुप्त रूप से उसका ख्याल रखा था, उन्होंने उसे खुलेआम छुड़ाया। राजा दारा ने परमेश्वर की वफादारी को देखते हुए एक आदेश जारी किया कि सभी को दानियल के परमेश्वर का आदर करना चाहिए। दानियल की तरह हमें इस तरह जीने के लिए कहा जाता है कि शत्रुतापूर्ण दुनिया द्वारा जांचे जाने पर भी हमें परमेश्वर के प्रति हमारी वफादारी के अलावा कोई दोष न पाया जा सके। प्रेरित पतरस इस सिद्धांत को दोहराते हैं। पहले पतरस की पुस्तक में हम देखते हैं, 2 अध्याय में लिखा है कि अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, इसलिए कि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। यह वह गवाही है
जिसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। एक ऐसी गवाही जहां हमारे आलोचक भी पहचाने कि हमारा विश्वास सच्चा और अड़िग है। बाइबल के अन्य उदाहरण अगर हम देखें तो उत्पत्ति की पुस्तक में मिस्र में यूसुफ पर झूठा आरोप लगाया गया था, लेकिन यह वफादार रहा और नियत समय पर परमेश्वर ने उसे सही ठहराया। यूहन्ना की पत्री अध्याय 18 में पिलातुस के सामने यीशु, यहाँ तक कि उसके आरोप लगाने वाले भी उसमें कोई दोष नहीं पा सके, फिर भी उन्होंने उसकी सच्चाई के कारण उसे दोषी ठहराया। दुनिया हमें संदेह की दृष्टि से देख सकती है और उम्मीद कर सकती है कि हम में खामियां होगी, लेकिन हमें इस तरह जीना चाहिए कि केवल परमेश्वर के प्रति हमारी प्रतिबद्धता की आलोचना वह कर सके। चलिए हम दानियल की तरह विश्वास में दृढ़ रहे, ये जानते हुए कि यहोवा परमेश्वर के सामने दोषी पाए जाने की अपेक्षा धार्मिकता के लिए मनुष्यों द्वारा निंदा किया जाना बेहतर है। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 में है कि तुम्हारा उजियाला दूसरों के सामने चमके, कि वे तुम्हारे अच्छे कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करे। परमेश्वर हमें अपने और संसार के सामने निर्दोषता से चलने की कृपा प्रदान करे, ऐसी प्रार्थना भी करते रहें। राजा दारा ने अन्य सभी प्रशासकों के बजाय दानियल को पूरे राज्य का प्रभारी बनाने की योजना बनाई। अन्य प्रशासक उससे ईर्ष्या करते थे और उसके प्रति दुर्भावनापूर्ण थे और उन्हें उस पर आरोप लगाने के लिए कुछ भी गलत नहीं मिला। जो लोग दानियल के व्यवहार या चरित्र में दोष ढूंढ रहे थे, वे उसे ढूंढने में असमर्थ थे, क्योंकि वह बहुत ही समर्पित व्यक्ति था। उन्होंने चतुराई से अनुरोध किया कि राजा एक ऐसा आदेश जारी करे जिसमें अगले 30 दिनों तक राजा के अलावा किसी अन्य देवता या मनुष्य से प्रार्थना करने पर रोक लगाई जाए। जो कोई भी इसका उल्लंघन करेगा उसे शेरों की मांद में फेंक दिया जाएगा। दानियल ने राजा को उत्तर दिया कि उसके परमेश्वर ने उसे बचाने के लिए शेरों के मुंह बंद करने के लिए अपने दूत को भेजा था, क्योंकि परमेश्वर जानते थे कि वह निर्दोष है और उन्होंने राजा के साथ कभी कुछ गलत नहीं किया। दानियल ने राजा की व्यवस्था का उल्लंघन किया, लेकिन उसने ऐसा द्वेष से या राजा के नुकसान के लिए नहीं किया। हालांकि दानियल अपने राजा का वफादार प्रजा था, फिर भी वह राजाओं के राजा के प्रति उच्च स्तर की वफादारी दिखाना चाहता था। वह परमेश्वर के साथ संवाद करना और उनकी आराधना करना चाहता था, तब भी जब इसके लिए उसे अपनी जान भी देनी पड़े। दानियल परमेश्वर और मनुष्यों के सामने निर्दोष था। दारा ने दानियल के परमेश्वर का आदर किया और परमेश्वर ने दानियल को और अधिक समृद्ध बनाया। वफादार जिनके कार्य परमेश्वर को सम्मान दिलाते हैं, वे समृद्ध होंगे। हम पौलुस के शब्दों से निर्दोष होने के महत्व को समझ सकते हैं। पौलुस ने घोषणा की कि मैं भी हमेशा परमेश्वर और मनुष्यों के प्रति बिना किसी अपराध के विवेक रखने का प्रयास करता हूँ। वह इतना समर्पित था क्योंकि वह पुनरुत्थान और उसके बाद मिलने वाले पुरस्कार में विश्वास करता था। क्या हमारे पास ये गवाही है कि हम बुराई के बंदी नहीं बन सकते और हम सभी परिस्थितियों में परमेश्वर के प्रति वफादार है? क्या हम हमेशा परमेश्वर और मनुष्यों के सामने अपने विवेक को साफ रखने का प्रयास करते हैं? दानियल की तरह हमें चुनौतियों के बीच परमेश्वर के प्रति वफादार बने रहने और उनके उद्धार पर भरोसा करने के लिए बुलाया जाता है। दानियल की प्रार्थना के प्रति प्रतिबद्धता परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते को बनाए रखने और उनके मार्गदर्शन की खोज करने में इसके महत्व को दर्शाती है। इस अध्याय में दानियल के बारे में गवाही हम देखते हैं कि एक असाधारण गुणों वाला व्यक्ति, भ्रष्टाचार से दूर रहने वाला व्यक्ति, पूर्णतः विश्वास योग्य व्यक्ति, अपने कर्तव्य में त्रुटिहीन व्यक्ति, अपने परमेश्वर के प्रति निष्ठावान व्यक्ति। दानियल के लिए छाल हमने देखा।
दानियल की प्रार्थना को देखा, उसकी प्रार्थना पर दूसरों की प्रतिक्रिया को देखा। शत्रुओं की प्रतिक्रिया हम देखें तो उन्होंने राजा को इसकी सूचना दी और राजा पर दबाव डाला कि दानियल को दंडित किया जाए। और राजा की प्रतिक्रिया अगर देखें तो राजा बहुत उदास हुआ। उसने दानियल को बचाने का प्रयास किया, दानियल को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन आखिर उसे सिंहों की मांद में डाल दिया गया। राजा की प्रतिक्रिया दंड के बाद जब हम देखें तो उन्होंने आशा की कि दानियल का परमेश्वर उसे बचाएगा। राजा ने रात भर उपवास किया और कोई मनोरंजन नहीं किया। राजा को रात भर नींद नहीं आई। सुबह जल्दी राजा सिंह की मांद पर गया और दानियल को पुकारा। राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ जब उसने जाना कि दानियल सुरक्षित है और उसे बाहर निकाला गया। दानियल की प्रार्थना के प्रभाव हमने देखा। राजा का नया दृष्टिकोण और आदेश देखा। उसने सभी जातियों, राष्ट्रों और भाषाओं के लोगों को पत्र लिखा। सभी को दानियल के परमेश्वर का भय और सम्मान करना चाहिए, ऐसा कहा। वह जीवित परमेश्वर है, वह बचाने और छुड़ाने वाला है, वह चमत्कार और अद्भुत कार्य करता है। दानियल की एक निष्ठता के कारण एक गैर यहूदी राजा ने पूरे राज्य में परमेश्वर के नाम की घोषणा की। दानियल समृद्ध हुआ जब उसके सभी शत्रु और उनके परिवार उसी शेरों की मांद में नष्ट कर दिए गए। क्या लोग हमारे जीवन में कोई गलती ढूंढ सकते हैं? क्या लोग हमारे बारे में कह सकते हैं कि इस व्यक्ति में कोई दोष नहीं है? हमारा प्रार्थना जीवन कैसा है? वही परमेश्वर जिसने दानियल को सम्मानित किया, वह आज भी सभी को सम्मानित कर सकते हैं जो उसे आदर देते हैं। चलिए हम भी दानियल की तरह परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बने। अध्याय 7। बाबुल के राजा बेलशस्सर के पहले वर्ष में दानियल ने पलंग पर स्वप्न देखा। तब उसने वह स्वप्न लिखा और बातों का सारांश भी वर्णन किया। दानियल ने यह कहा, मैंने रात को यह स्वप्न देखा कि महासागर पर चौमुखी आंधी चलने लगी। तब समुद्र में से 4 बड़े बड़े जंतु जो एक दूसरे से भिन्न थे निकल आए। पहला जंतु सिंह के समान था और उसके पंख उकाब के से थे, और मेरे देखते देखते उसके पंखों के पर नोचे गए और वह भूमि पर से उठाकर मनुष्य की नाई पांवों के बल खड़ा किया गया और उसको मनुष्य का हृदय दिया गया। फिर मैंने एक और जंतु देखा जो रीछ के समान था और एक पांजर के बल उठा हुआ था, और उसके मुंह में दांतों के बीच 3 पसूलें थी, और लोग उससे कह रहे थे, उठकर बहुत मांस खा। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखा कि चीते के समान एक और जंतु है, जिसकी पीठ पर पक्षी के से 4 पंख है, और उस जंतु के 4 सिर थे और उसको अधिकार दिया गया। फिर इसके बाद मैंने स्वप्न में दृष्टि की और देखा कि एक चौथा जंतु है जो भयंकर और डरावना और बहुत सामर्थी है, और उसके बड़े बड़े लोहे के दांत है। वह सब कुछ खा डालता है और चूर चूर करता है, और जो बच जाता है उसे पैरों से रौंदता है। और वह सब पहले जंतुओं से भिन्न है, और उसके 10 सींग है। मैं उन सींगों को ध्यान से देख रहा था तो क्या देखा कि उनके बीच एक और छोटा सा सींग निकला, और उसके बल से उन पहले सींगों में से 3 उखाड़े गए। फिर मैंने देखा कि इस सींग में मनुष्य की सी आंखें और बड़ा बोल बोलने वाला मुंह भी है। मैंने देखते देखते अंत में क्या देखा कि सिंहासन रखे गए और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ। उसका वस्त्र हिम सा उजला और सिर के बाल निर्मल ऊन सरीखे थे। उसका सिंहासन अग्निमय और उसके पहिए धधकती हुई आग कैसे देख पड़ते थे। उस प्राचीन के सम्मुख से आग की धारा निकलकर बह रही थी। फिर हजारों हजार लोग उसकी सेवा टहल कर रहे थे, और लाखों लाख लोग उसके सामने हाजिर थे। फिर न्यायी बैठ गए और पुस्तकें खोली गई।
उस समय उस सिंह का बड़ा बोल सुनकर मैं देखता रहा और देखते देखते अंत में देखा कि वह जंतु घात किया गया और उसका शरीर धधकती हुई आग में भस्म किया गया और रहे हुए जंतुओं का अधिकार ले लिया गया, परंतु उनका प्राण कुछ समय के लिए बचाया गया। मैंने रात में स्वप्न में देखा और देखो, मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको वे उसके समीप लाए। तब उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो। उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज्य अविनाशी ठहरा। और मुझ दानियल का मन विकल हो गया और जो कुछ मैंने देखा था उसके कारण मैं घबरा गया। तब जो लोग पास खड़े थे उनमें से एक के पास जाकर मैंने उन सारी बातों का भेद पूछा। उसने यह कहकर मुझे उन बातों का अर्थ बताया। उन 4 बड़े बड़े जंतुओं का अर्थ 4 राज्य है जो पृथ्वी पर उदय होंगे, परंतु परम प्रधान के पवित्र लोग राज्य को पाएंगे और युगानुयुग उसके अधिकारी बने रहेंगे। तब मेरे मन में यह इच्छा हुई कि उस चौथे जंतु का भेद भी जान दूं, और तीनों से भिन्न और अति भयंकर था, और जिसके दांत लोहे के और नख पीतल के थे। वह सब कुछ खा डालता और चूर चूर करता और बचे हुए को पैरों से रौंद डालता था। फिर उसके सिर में के 10 सींगों का भेद, और जिस नए सींग के निकलने से 3 सींग गिर गए, अर्थात जिस सींग की आंखें और बड़ा बोल बोलने वाला मुंह और सब और सींगों से अधिक भयंकर था, उसका भी भेद जानने की मुझे इच्छा हुई। और मैंने देखा था कि वह सिंह पवित्र लोगों के संग लड़ाई करके उन पर उस समय तक प्रबल भी हो गया, जब तक वह अति प्राचीन न आया और परम प्रधान के पवित्र लोग न्यायी न ठहरे और उन पवित्र लोगों के राज्याधिकारी होने का समय न आ पहुंचा। उसने कहा, उस चौथे जंतु का अर्थ एक चौथा राज्य है जो पृथ्वी पर होकर और सब राज्यों से भिन्न होगा और सारी पृथ्वी को नाश करेगा और दांव कर चूर चूर करेगा। और उन 10 सिंगों का अर्थ यह है कि उस राज्य में से 10 राजा उठेंगे और उनके बाद उन पहलों से भिन्न एक और राजा उठेगा जो 3 राजाओं को गिरा देगा। और वह परम प्रधान के विरुद्ध बातें कहेगा और परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीस डालेगा और समयों और व्यवस्था के बदल देने की आशा करेगा, वरन 3.5 काल तक वे सब उसके वश में कर दिए जाएंगे। परंतु तब न्यायी बैठेंगे और उसकी प्रभुता छीन कर मिटाई और नाश की जाएगी, यहाँ तक कि उसका अंत ही हो जाएगा। तब राज्य और प्रभुता और धरती पर के राज्य की महिमा परम प्रधान ही की प्रजा अर्थात उसके पवित्र लोगों को दी जाएगी। उसका राज्य सदा का राज्य है और सब प्रभुता करने वाले उसके अधीन होंगे और उसकी आज्ञा मानेंगे। इस बात का वर्णन मैं अब कर चुका, परंतु मुझ दानियल के मन में बड़ी घबराहट बनी रही और मैं भयभीत हो गया और इस बात को मैं अपने मन में रखे रहा। यह अध्याय पढ़ के हम समझ सकते हैं कि दानियल ने एक स्वप्न देखा था जिसमें महासागर के चारों ओर आंधी चलने लगी और समुद्र में से बड़े जंतु निकलते हुए दिखाई दिए। वे इस संसार के 4 राज्य थे। समुद्र संसार व्यवस्था को दर्शाता है। भालू अपना मांस खा जाता है और चौथा जानवर अपने शिकार को खा जाता है और जो कुछ बचा रहता है उसे पांव तले रौंद देता है। संसार के राज्य और संसार का तरीका है और संसार के राजकुमार का भी। ये कभी भी कलीसिया का तरीका कैसे हो सकता है? अधर्मी के पास एक सींग था और इस सींग में मनुष्य किसी आंखें और बड़ा बोल बोलने वाला मुंह था। जीभ शरीर का एक छोटा सा अंग है और बड़ी बड़ी डींगे मारती है और सारी देह पर कलंक लगाती है और उसके जीवन गति में
आग लगा देती है। जीविका का घमंड हमारे पिता की ओर से नहीं, बल्कि संसार की ओर से है। पवित्र लोगों को 3.5 काल तक उन्हें सौंप दिया गया था। परमेश्वर अपने प्रेरितों के लिए लड़ाई लड़ते हैं, क्योंकि वे कभी भी देह में रहकर लड़ाई नहीं लड़ते हैं। जब उनके प्रेरितों के विरुद्ध लड़ाई होती है तो प्रभु खुद पीड़ा महसूस करते हैं। प्रभु को मार दिया गया और मनुष्य के पुत्र को प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया। क्या होता है जब मनुष्य के पुत्र को प्रभुता, महिमा और राज्य दी जाती है? तब राज्य और प्रभुता और धरती पर के राज्य की महिमा परम प्रधान ही की प्रजा अर्थात उनके पवित्र लोगों को दी जाएगी। उसका राज्य सदा का राज्य है। क्या चढ़ी आंखें और घमंडी मन वाला कोई भी व्यक्ति इस राज्य का वारिस हो सकता है? क्या बड़ा बोल बोलने वाला कोई भी व्यक्ति राज्य के लिए क्लेश में धैर्यपूर्वक उसे सहन कर सकता है? अधर्मी के समान और उनके रूप जो परमेश्वर और उनके संतों के विरुद्ध खड़े होते हैं, वे अब भी देखे जा सकते हैं। दुनिया शायद एक शिष्य और एक नामधारी मसीही को पहचान न कर पाएंगे, लेकिन यहाँ दी गई विशेषताओं से उन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। एक झूठी कलीसिया और एक सच्ची कलीसिया होगा। अपने जीवन में हर संत को ऐसे लोगों से कई बार सामना करना पड़ेगा जो इन पशुओं के समान है। उन्हें धैर्य के साथ सहने की जरूरत है। हालांकि दुष्ट और निर्दयी जीतते हुए दिख सकते हैं, लेकिन ये अंत नहीं है। दयालु और मेल मिलाप करने वाले अपने पिता के राज्य के वारिस होंगे। वह समय आ रहा है जब सारी प्रभुता अति प्राचीन द्वारा निर्धारित समय पर मनुष्य के संतान को हमेशा के लिए सौंप दी जाएगी। ऐसे उदाहरण और अनुभव हमें सोने की तरह ताए जाने के लिए परीक्षा है। इसे उदाहरणों में जंगली झाड़ियों की पहचान आसानी से की जा सकती है। इस अध्याय में वर्णित दर्शन दानियल को नबूकदनेस्सर के शासनकाल के बाद मिला, इससे पहले कि बेबीलोन साम्राज्य को मादी फारसी साम्राज्य द्वारा जीत लिया जाता। शायद दानियल अध्याय 4 और 5 के बीच की अवधि में उसने महासागर के चारों ओर आंधी चलती देखी और समुद्र में से 4 अलग अलग जानवरों को निकलते हुए देखा। पहले जंतु का प्रतिनिधित्व सिंह और उकाब द्वारा किया गया था, जो बेबीलोन साम्राज्य की ओर इशारा करता था। दूसरा जंतु रीछ की तरह धीमा, मजबूत और विजय के लिए उसमें भूख थी। यह मेदियों और फारसियों का प्रतिनिधित्व करता था, क्योंकि उनके पास विजय की एक विस्तृत सीमा थी। तीसरा जंतु चीते की तरह तेज और चतुर था, और यह जंतु सिकंदर के अधीन यूनानी साम्राज्य का प्रतिनिधित्व करता था। उसकी मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य 4 भागों में विभाजित हो गया। चौथा जंतु अवर्णनीय था, लेकिन अपनी शक्ति और विजय में भयानक था। ये रोमन साम्राज्य का प्रतिनिधित्व करता था, जो उन सभी साम्राज्यों में सबसे मजबूत, एकीकृत और स्थायी साम्राज्य था। इसके 10 सिंह इसके सम्राटों की ओर इशारा करते हैं, और एक छोटे सिंह का विशेष उल्लेख किया गया है, जो देखने में शक्तिशाली और घमंडी लगता था। जैसा कि यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में देखा था, उसी प्रकार दानियल को भी परमेश्वर के वैभव और जंतुओं पर उसके न्याय की प्रचंडता का स्वर्गीय दर्शन हुआ था। वचन 13 और 14 का महान अंश पृथ्वी पर मानव प्रभुत्व से परमेश्वर के राज्य के स्वर्गीय प्रभुत्व में परिवर्तन का वर्णन करता है, जो मसीह के बलिदान पूर्ण प्रायश्चित और बिना शर्त प्रेम के द्वारा शुरू किया गया था। मनुष्य का पुत्र शीर्षक प्रभु यीशु का एक पसंदीदा आत्मवर्णन था, जिसका उपयोग सुसमाचारों में 80 से अधिक बार किया गया है। उनका प्रभुत्व हमेशा के लिए होगा। दानियल के दर्शन ने उसे खुद को परेशान कर दिया और उसने इसका अर्थ पूछा। सपने की स्वर्गीय व्याख्या से पता चला कि इस दर्शन में वही बातें शामिल थी जो दानियल अध्याय 2 में
नबूकदनेस्सर के सपने में थी, जिसमें मूर्ति में 4 साम्राज्यों के उदय का वर्णन किया गया था, जो परमेश्वर के राज्य द्वारा सफल होते हैं। कई चीजें दानियल को परेशान करती रही, जैसे कि चौथे जंतु के सींग से उसके लोगों के खिलाफ आने वाले हमले की क्रूरता। तो इस अध्याय में दानियल को यह दर्शन मिलता है, जिसमें 4 पशुओं को 4 राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हुए दर्शाया गया है। प्रत्येक पशु एक अलग साम्राज्य का प्रतीक है, जो परमेश्वर के अनंत राज्य के विपरीत मानव राज्यों की क्षणभंगुर प्रकृति को दर्शाता है। दानियल को परमेश्वर का दर्शन मिलता है, जिसे अति प्राचीन कहा जाता है, जो राज्यों पर न्याय करने के लिए बैठता है। ये इतिहास पर परमेश्वर के अंतिम अधिकार और नियंत्रण को दर्शाता है। मनुष्य के संतान यीशु मसीह का चित्रण प्रस्तुत किया गया है, जिसे अनंत प्रभुत्व प्राप्त होगा। ये मसीहाई आशा है और यीशु मसीह के माध्यम से परमेश्वर के अनंत राज्य की स्थापना को दर्शाता है। ये दर्शन विश्वासियों को आश्वस्त करता है कि सांसारिक शक्तियों की अराजकता और अत्याचार के बावजूद परमेश्वर का राज्य प्रबल होगा। ये इस बात पर जोर देता है कि इतिहास परमेश्वरीय नियंत्रण में है और अंतिम न्याय में परिणत होता है। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।